चले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने चूँकि ये सारे टूल्स ले लिए थे, यहाँ तक तकरीबन हम समझ गए थे, पाथ फाइंडर टूल वगैरह सब कुछ। अब जो है ना, शेप बिल्डर टूल से भी हमने लोगो वगैरह बनाए थे, एप्पल का लोगो बनाया था, सही है। और जो है उसके साथ हमने एम वगैरह का भी बनाया था लोगो, ठीक है। अब आज जो है ना, हमारे पास है क्रोम की एक कॉपी, ठीक है। क्रोम की कॉपी कैसे, मतलब ये कि ये जो क्रोम का लोगो है, इसको हम आज डिज़ाइन करेंगे, समझ रहे हैं। इसको कैसे डिज़ाइन करेंगे, सारी वो पुरानी चीज़ें जो हमने पढ़ ली है, जो हमने समझ ली, उसी को फॉलो करते हुए कुछ नई चीज़ें बीच में आएंगी, उसको उसी वक्त ही हम समझ लेंगे कि ये क्या चीज़ है, सही है। इसके बाद फिर उर्दू फ़ॉन्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं हम, ताकि वो पिक्सेलेट ना हो, किसी भी हम पोस्टर या बैनर के लिए यूज़ करें कि उसको रिसाइज़ करें तो फटे नहीं और उसके अंदर कोई किसी किस्म की ख़राबी पैदा ना हो, ठीक है। इसलिए कि फ़ॉन्ट जो है पढ़ा जाता है, गौर से पढ़ा जाता है, कि एक लफ्ज़ इसका पढ़ा जाता है, तो उसको हमेशा साफ वाज़े होना ज़रूरी है, ठीक है ना। अच्छा, और उसके बाद फिर जॉइन वगैरह की क्लास करेंगे, सही। अच्छा, इधर आ जाते हैं। हमारे पास हमने आर्ट बोर्ड लिया है, ठीक है, आप लोगों के सामने ये सब। अच्छा, F अगर दबाते हैं आप, तो आपको एक किस्म की वैल्यू मिल जाती है F की, के जिसके ज़रिए से आप जो है ना इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी मरतबा अगर F दबाएंगे तो सिर्फ आपके सामने आर्ट बोर्ड होगा, टूल्स वगैरह गायब हो जाएंगे, ठीक है ना। मतलब प्रो लेवल के हिसाब से कर रहे हैं या स्केचिंग वगैरह कर रहे हैं, तो आपने एक पेन वगैरह ले लिया या ब्रश ले लिया और उसके ज़रिए से आप करें, ठीक है। चूँकि मुझे इतना ही काम है। अच्छा, मैं बाय डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ रंग कलर्स को। उसके बाद सबसे पहले मैं जाता हूँ, एक एलिप्स टूल लेता हूँ, ठीक है। एलिप्स टूल मैंने लिया और मैं शिफ्ट दबा के उसको, मैं शिफ्ट और आल्ट दबा के जब मैं उसको ड्रैग करूँगा तो क्या होगा, एक दोनों तरफ एक हिसाब के ज़रिए से वो बड़ा होगा, ठीक है। मैंने बड़ा किया इसको और इसको बीच में लेकर आया, ठीक है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक है। हमारे पास अब सर्कल आ गया एक, ठीक है। एलिप्स टूल हमने लिया हुआ है। अब इसके दरमियान में हम सर्कल एक और बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इतना बनाएंगे और यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ से बनाते हैं ताकि वो थोड़ा सा उस तरफ जाए, ठीक है। अब ये दरमियान में है या नहीं है, तो इसको उसी तरीके से हम सेलेक्ट करके देख लेंगे कि दरमियान में कैसे आएगा। हम जाएंगे विंडोज़ के पैनल में, सही है। वहाँ जाके पाथ फाइंडर टूल को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको पाथ फाइंडर मिल गया, सही है। लेकिन हमने असल में पाथ फाइंडर तो बाद में करेंगे, लेकिन उसके साथ जो अलाइन टूल है ना, इसको यूज़ करेंगे और इसको बिल्कुल एक बराबर और मुनासिब उसके आर्ट बोर्ड के हिसाब से कर लेंगे बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद अब हमें जो है इस लाइन के साथ इस शेप को बराबर करना है, ठीक है। किस लाइन के साथ, इस बाहर वाले सर्कल के साथ। सर्कल ना हिले, ऐसा ना हो आप अगर मैं जो है ना साइड वाला दबाता हूँ तो वो इसके हिसाब से कर देगा जो ऊपर पहले बाद में बनाई गई है, सही है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस जो पुराना जो बड़ा वाला सर्कल है, इसके हिसाब से वो लाइन हो जाए, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, एक दफ़ा और क्लिक कर दूँगा बड़े वाले सर्कल पे, तो क्या हो जाएगा, उसको डबल सेलेक्ट कर लेगा। अब ये होगा कि ये एक किस्म का मरकज़ बन गया और अब इसके अंदर वो चेंजेस वगैरह कर सकते हैं आप, मतलब लाइन कर सकते हैं। आ रही समझ। तो ये है कि मैं ये दबाता हूँ, ठीक है। अब वो क्या करेगा, अब वो इसके साथ मिला देगा। अब चूँकि मिल गया और मैं अब ये चाह रहा हूँ कि बिल्कुल क्या हो जाए, बिल्कुल बीच में आ जाए, ठीक है। अगर बीच में नहीं है तो बीच में हो जाएगा। हो गया, थोड़ी सी तब्दीली हुई, नज़र नहीं आया, ठीक है। दोबारा से कंट्रोल Z करता हूँ, ये इधर था, सही है। मैंने इसको सिलेक्ट किया और साइड पे लगाया और
बराबर हो गया। ठीक है, अब ये बराबर है, एक साइड हमारी तैयार है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि एक और ऑयल बनाता हूँ। ठीक है, या तो आप एक और वो बना लें, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि इसी को कॉपी कर सकते हैं। मैं इसको लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी और कंट्रोल एफ उसी जगह पे ये क्या करेगा, पेस्ट कर देगा। ठीक है, उसके ऊपर एक और आपका वो आ गया, या आप ऑल्ट दबाकर इसको ड्रैग करेंगे अगर, तो कॉपी जनरेट करेगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर ला रहा हूँ और फिर दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ, इन तरफ वालों को, और यहाँ से मैं इसकी बराबर कर दिया और यहाँ से बीच का बराबर हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? सही। क्या कंट्रोल वी से पेस्ट होगा, लेकिन वो आर्ट बोर्ड पे ही पेस्ट कर देगा, या इधर करेगा या उधर करेगा, अपनी मर्ज़ी से पेस्ट करेगा। लेकिन कंट्रोल एफ़ अगर दबाते हैं आप, तो वो जिस जगह से उठाया गया, जिस जगह से कॉपी किया गया है या कट किया गया है, वो उसी पे जाके पेस्ट करेगा। कंट्रोल एक्स अगर दबाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई? ये तो बेसिक सी चीज़ है। अच्छा, एक और मैं यहाँ पर बनाता हूँ। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। या तो इन्हीं को ले लेते हैं, क्योंकि हमें एक ही साइज़ चाहिए, दाएं तरफ भी, बाएं तरफ भी, ऊपर भी और नीचे भी। इसी को कॉपी किया, सही है। आल्ट दबाकर अब मैं कॉपी कर रहा हूँ, मैंने यहाँ लाया और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको रोटेट कर देता हूँ। शिफ्ट दबाकर अगर मैं रोटेट करूँगा तो ये बिल्कुल जो है ना दूसरे तरीके से रोटेट कर लेगा। ठीक है, अब मैंने रोटेट कर लिया है। अब इन दोनों को अगर मैं इसको ऊपर ना भी लेके जाऊँ, यहाँ रखा हुआ है मैंने, और मैं क्या करता हूँ, इसको जाकर ऊपर वाली जो इसके साथ मिलाता हूँ। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया डबल, अब मैं ये वाला दबाता हूँ तो ये इसके साथ मिक्स हो गया, और बीच वाला अगर मैं करूँगा तो ये क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। इतनी बात समझ आ रही है? ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये बड़ा गड़बड़ करेगा। सही है, एक और कॉपी जनरेट करते हैं इसकी, इसी को लेकर आते हैं, लेकर आए और असल में ये इसके पीछे था, मैंने इसको आगे किए। कंट्रोल ब्रैकेट अगर दबाएंगे आप तो ये आगे चला जाएगा। सही है, या तो राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है उसे सिलेक्ट करें और यहाँ पर आकर अरेंज के अंदर ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो ये सामने आ जाएगा। आई समझ? सबसे ऊपर ये लेयर जाएगी। ठीक है, इसको मैं अभी क्या कर रहा हूँ, दोबारा कॉपी कर रहा हूँ और मुझे अब चाहिए इसको यहाँ पे। ठीक है, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको डबल क्लिक कर लेता हूँ और नीचे मुझे चाहिए तो मैं सिलेक्ट करूँगा और बीच में चाहिए तो ये बीच में। ठीक है, ये इतना हिस्सा हमारे पास आ गया। ठीक है ना, अब एक किस्म का हमारे पास ये सारा हिस्सा है, ये देख रहे हैं आप, ये बीच में अगर हमारे सर्कल बेहतर होते, गोल होते, चूँकि मैं ऐसे जल्दी में बनाया, रफ़ में बनाया, तो ये जो है ना एक गोल नहीं आ रहा है। ठीक है ना, इसको हम गोल किस तरह करेंगे, इस तरह से हम सिलेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि भाई कौन सा हिस्सा है जो गोल नहीं हो पा रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा इसको उठाते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, इसको करते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, इसको एक सेकेंड चेक करके देखें, कुछ ज़्यादा होगी। बस ठीक है, गुजारा लायक है, आई समझ। अच्छा, अजान के लिए
इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहुम्मा रब्ब ज़िद दावत ताम्मा सल्लत क़ाइमत मुहम्मद वसीलत वल फज़ीला व दरजत रफ़ीअ व असमा क़म महमूद लल्लज़ी वअदत अन्नका ला तख़लिफ़ु अल मिआद बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन। अच्छा इधर देखें, चूँकि हमने शेप्स बना लिए, इधर 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 शेप्स बना लिए। अब इसके बाद जो है हम चाह रहे ये हैं कि ये जो शेप्स हैं ये बीच में जो लाइंस आई हुई हैं सब अलग हो जाएं, ठीक है ना। इन सब हिस्सों पे हमने अलग अलग हिसाब से हमने रंग वगैरह भरने हैं। तो जब ये अलग होंगे तब जाकर हम कुछ इसमें रंग भर सकते हैं। हालांकि अगर ऐसे देखा जाए तो ये एक एक शेप बना हुआ है, ठीक है, ठीक है, ये एक एक शेप है। देखें ये अलग शेप है, वो ये अलग शेप है, ये सारी शेपें अलग बनी हुई हैं, ठीक है। अब हमें ये चाहिए कि इसमें से ये सारी जो आपको दिख रही है शेप्स ये अलग अलग हो जाएं ताकि हम इसको सिलेक्ट करें और फिर इसमें रंग वगैरह भरें, ठीक है ना। अब करना क्या होगा, हम सेलेक्ट करेंगे इसको और फिर जो है इफ़ेक्ट्स के उसमें जाएंगे, मेन्यू में जाएंगे। वहाँ जाने के बाद हमें यहाँ पर पाथ फाइंडर जो है एक वो जो है ना तफसीलन वहाँ पर एक बटन मिलेगा, यहाँ पर डिवाइड होगा। डिवाइड का मतलब आपको पता है क्या करना है, तकसीम करना। अब हम अगर मतलब ये दबाते हैं तो एक एरर दे रहा है, दिस विल अप्लाई अनदर इंस्टेंस। अच्छा यहाँ पर ये बात यही कर रहा है कि जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं, जिस चीज़ को कर रहे हैं, ये ग्रुप लेयर या टेक्स्ट वगैरह पर या पाथ वगैरह पे होगा। आपने जो किया वह शेप से, लेकिन इसमें ग्रुप नहीं है तो हम कैंसिल करते हैं, पहले इसको ग्रुप कर लेते हैं। ग्रुप का मतलब ये होता है, जैसे आप ये देखें ये शेप मैंने सेलेक्ट की। अब देखें एक क्लिक करता हूँ तो सिर्फ ये वाली शेप सेलेक्ट होती है, एक क्लिक इधर करता हूँ तो ये वाली होती है। अब मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ उठा के लेके जाना तो एक ही जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं सबको सिलेक्ट करना, मैं चाहता हूँ एक ही क्लिक में सब सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पूरे को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक की और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ग्रुप। मैं अगर ग्रुप करता हूँ, अब देखें जब मैं एक क्लिक करूँगा तो ये सारे को सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। अब मैं इसको कहीं पर भी लेके जा सकता हूँ। इतनी बात समझ आई, ठीक है, क्लियर है, कोई सवाल है नहीं ना, चलो। अच्छा अब ग्रुप बन गया। अब इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि पाथ फाइंडर अगर यहाँ पर हम जा रहे हैं तो यहाँ पर भी तो एक अलाइन के साथ मैंने कहा था कि आपको पाथ फाइंडर मौजूद है। अब इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि ये शेप्स को मिलाता है और डिवाइड करता है, तकसीम सारी इसके अंदर चीज़ें कि शेप्स बहुत सी आपने बनाए, आप चाहते हैं एक ही हो जाए, सही है, तो आप जो है ना ऐड वाला कर सकते हैं। इसके बाद यूनाइट, ये सारी चीज़ें हैं, हम तफसील में नहीं जा रहे, हम फ़िलहाल डिवाइड को ले रहे हैं, ठीक है ना। हमें क्या करना है, लोगो बनाना है तो टाइम नहीं है, सही है। तो क्या कर रहे हैं, डिवाइड को, ये बटन डिवाइड का है। या तो आप कहाँ से जाएंगे, इफ़ेक्ट से जाएंगे, पाथ फाइंडर से, वहाँ पर ये डिवाइड आया हुआ है, ठीक है ना। डिवाइड दबाया तो इसने सबको अलग अलग कर दिया, ठीक है। अच्छा ये अलग तो हुआ है लेकिन जो है ना डिवाइड हुआ है, लेकिन बहुत अजीब तरीके से हुआ है, सही है, एक ही वो बना हुआ है। अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो हिला नहीं सकता, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ इफ़ेक्ट्स में, इफ़ेक्ट्स में नहीं, ऑब्जेक्ट में गया और मुझे चाहिए अलग अलग, मुझे चाहिए मैं इसको भी सिलेक्ट करूँ, इसको भी सिलेक्ट करूँ, इसको भी इस पर रंग करूँ, ठीक है ना। इसके जुजियात मुझे चाहिए, अलग तो उसने किया है लेकिन जुजियात हमें नहीं दी। तो हम कहाँ जाएंगे, ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद एक्सपेंड अपीयरेंस, इसका मतलब क्या होता है, ये हर शेप की जो लकीर आ रही है, जो पाथ जिसको कहते हैं, वो जो पाथ बनी हुई होगी उससे ही काट देगा, अलग कर देगा। अगर मैं इसको दबाता हूँ तो इसने क्या किया है, हर चीज़ को अलग कर दिया, देख रहे हैं। अगर मैं यहाँ लाता हूँ, ये देखें, ये अलग सेलेक्ट कर रहा है, ये अलग सेलेक्ट कर रहा है, ये हर चीज़ अलग अलग है। चूँकि वाइट पीछे बैकग्राउंड है इस वजह से हमें नहीं पता चल रहा है इसमें वाइट कलर है, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग। लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई अलग अलग सेलेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन ये देखो ये तो क्या कर रहा है, क्लिक करते हैं तो सारे को सिलेक्ट कर लेता है। तो हम वही चीज़ करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और अनग्रुप कर देंगे। ग्रुप किया था तो सब सिलेक्ट करवा रहे थे, अब हमें अलग अलग सेलेक्ट करना है तो अनग्रुप कर लेते हैं। जब मैंने अनग्रुप किया, सही है, उसके बाद देखो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा ऐसा करें कि इसको हम जो है वो दे देते हैं, स्ट्रोक दे देते हैं, ठीक है ना। स्ट्रोक से ये होगा ब्लैक
स्ट्रोक दे दिया हमने। अब ये दिखेगा कि भाई कहाँ क्या क्या सेलेक्ट करना है, उसके बाद वगैरह उसके अलावा ये नहीं दिख रहा था। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है? समझ आई? अब देखें, अब हमने अगर कलर्स वो करने हैं, अच्छा यहाँ पर फिर वही चीज़ काम आएगी हमारा पाथ शेप बिल्डर टूल। सही है, यहाँ पर क्या आएगा? शेप बिल्डर टूल। यहाँ से हम क्या कर लेंगे? ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन एक और पाथ फाइंडर का जो है ना, यूनाइट भी आप यूज़ कर सकते हैं। यूनाइट के क्या करेगा, हम सिलेक्ट करते हैं इसको, इसको, इसको और इसको। ये 4 की हमने, 1 2 3 4, ये नहीं की, और हम यहाँ पर यूनाइट करते हैं। यूनाइट करेंगे तो ये 1 कर देगा इसको। सही है, 1 हो गया। अब इसके बाद हम जो है ना इस पर ग्रेडियंट डाल सकते हैं। अब ग्रेडियंट कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले यहाँ आना होगा और उसके बाद क्या करेंगे आप? ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। ठीक है ना। अब ये ग्रेडियंट आपको अप्लाई हो गया और ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। मुझे चाहिए कि मैं चाह रहा हूँ कि येलो यहाँ से आ रहा हो और ऑरेंज वहाँ से आ रहा हो। ठीक है ना, मुझे इसका फ्लिप चाहिए। ठीक है ना, मैं क्या चाह रहा हूँ? फ्लिप करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आ जाएँ आप अगर, तो ये क्या लिखा हुआ है? रिवर्स ग्रेडियंट। सही है, यहाँ पर एक छोटा सा बटन है, अगर मैं इसको दबाता हूँ तो ये देखें, ये इसने एक क्रिएट करके दे दिया आपको। इतनी बात समझ आई? ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसको बना लेते हैं। ठीक है, ये है अभी चाहिए हमें ये। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, या तो आप वही कर सकते हैं, इफ़ेक्ट्स में जाएं, पाथ फाइंडर में जाएं और जाने के बाद यहाँ पर ऐड कर दें, या तो ये कर सकते हैं, ये ऐड करेगा। खैर उसको सेलेक्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, या जो है ना यहाँ से यूनाइट कर लें, या क्या कर सकते हैं, यहाँ पर शेप बिल्डर टूल के ज़रिए से सेलेक्ट कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? आ रही समझ? सही है। अच्छा, फिर इसमें भी अभी जाहिर सी बात है, इसमें भी ग्रेडियंट डालते हैं कोई ना कोई। तो कौन सा ग्रेडियंट डालें? अब हमारे पास इमेज क्या है, हमने बनाई थी जो थी, उसमें से कलर चुनते हैं किधर है। कहाँ गई? ठीक है, ये हमारे पास एक किस्म की इमेज है जो हमने आज कल बनाई थी। ग्रेडियंट यहाँ पर चुनते हैं दूसरा। रेड ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या कर लेंगे, हम ब्लैक ले लेंगे। लेकिन अब देखें, यहाँ पर रेड और ब्लैक क्यों इस तरह से आ रहा है? इस वजह से कि इसकी जो जिहत है वो नीचे की तरफ से क्या है, आई हुई है। क्या है? साइड की तरफ से लाइनर बना हुआ है। ठीक है ना। हमें अगर रेडियल करें तो ये बिल्कुल अलग सी हैत बन जाएगी, लेकिन हमें इसको थोड़ा सा क्या करना है, घुमाना है। सही है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। अगर 180 करते हैं तो ये यहाँ से पकड़ेगा। आई समझ? ठीक है, खैर ये तो आप परफेक्ट बनाए। सक्सेसफुल ग्रेडियंट पे जाएं। ग्रेडियंट पे आप जो है वो डाल देते हैं, इसमें हम ब्लू। ठीक है, ब्लू का ये, और यहाँ हम डाल देते हैं ब्लैक, लेकिन ब्लैक का भी कम हिस्सा, तकरीबन इसको 85 कर देते हैं। ये ओपेसिटी है, मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये कैसे काम करती है। ठीक है, लेकिन इसको उलट लेना है हमने यार। ठीक है, अच्छा अच्छा, एक और चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी, वो था एक रेडियल होता था, और एक और चीज़ मैंने बताई थी, वो क्या था बताओ ना? नहीं, गलत जा रहे, बताओ बताओ बताओ।
सेकेंड। ठीक है, ठीक है, ब्लैक सही है। यहाँ आ जा, करीब आ जा। ग्रेडियंट में गए और यहाँ पर हमने लिया बिल्कुल वाइट ले लो। इधर वाइट है, इधर जो है हम इजाफा करते हैं इस कलर का। ठीक है, पेस्टी 100। ठीक है, अच्छा बीच वाले हिस्से की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। सेलेक्ट किया और क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास एक इमेज बनी हुई है जो कि इतनी बुरी नहीं है। अब स्ट्रोक अगर हम ख़त्म कर दें, स्ट्रोक इस पर लगा हुआ है, स्ट्रोक अगर हम नन कर दें, सॉरी स्ट्रोक वगैरह अगर हम नन कर दें तो क्या होगा, ठीक है, ये इस तरह की एक हमारे पास शेप बनी हुई आ गई है। अब इसके पीछे बैकग्राउंड दे दें या कुछ भी दे दें तो ये ऐसे लग रहा है कि ये हर चीज़ इसके नीचे से होकर आया। हालांकि हमने क्या किया है, शेप्स बनाई हैं और उसको हमने अलाइन किया, मिलाया है, और फिर उसके बाद क्या किया हमने, पाथफाइंडर टूल के साथ यूनाइट किया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया, एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड मतलब बिल्कुल अलहदा उसको खोल के रख दिया। ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद उनको यूनाइट कर दिया। यूनाइट करने के बाद उसके अंदर ग्रेडियंट फिल किया हमने। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अभी आप लोग प्रैक्टिस करें, थोड़ी देर के बाद नमाज़ पढ़ें, मतलब अभी नमाज़ पढ़ें, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करें। फिर उसके बाद जो है ना हम देखेंगे कि उर्दू को कैसे हम इलस्ट्रेटर के अंदर यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ कैसे हम उसको उसकी वैल्यू वगैरह रिसाइजिंग वगैरह कर सकते हैं कि ताकि वो ख़राब ना हो। ठीक है, इतनी बात समझ आई? चलो।